गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए जीवन भर अलख जलाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलने जा रहा है। सबसे बड़ा पुरस्कार मिलने से बिहार के लोग खुश हैं। खासकर समाजवादी विचारधारा वालों के लिए ये किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है। लोगों का मानना है कि देर से ही सही जननायक को असली सम्मान मिला। कर्पूरी ठाकुर ऐसा नाम जिसने राजनीति में सामाजिक न्याय की पटकथा लिखी, एक ऐसे राजनीति की शुरुआत की जिसने बाद की सियासत के लिए नेताओं को रास्ता दिखाया। आज हम आपको कर्पूरी ठाकुर के संघर्ष, त्याग और सादगी के कुछ किस्से बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। बात साल 1952 की है, जब कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। तो उनके पास पैसे नहीं थे। चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने चंदा जुटाया। तब कर्पूरी ने तय किया कि चवन्नी अठन्नी और 2 रुपए से ज्यादा सहयोग के रूप में नहीं लेंगे। विधायक बनने पर उनका चयन ऑस्ट्रिया जाने वाले विधायकों के शिष्टमंडल में हुआ, लेकिन उनके पास कोट नहीं था। तब उन्होंने दोस्त से कोट उधार लिया, लेकिन वह कोट भी फटा हुआ था। अपने विदेश दौरे पर उन्होंने इस फटे कोट को पहना। आज लोग मुखिया बनते ही थार और फॉर्च्यूनर खरीद ले रहे हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर सीएम रहते हुए भी अपने लिए एक कार नहीं खरीद सके। वे हमेशा रिक्शों से चलते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब कर्पूरी ठाकुर सीएम थे तब उनकी पत्नी बकरी चराती थी। उस समय के एसडीओ इस दृश्य को देख हैरान रह गए थे। यह बात उन दिनों की है जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय समस्तीपुर के उस अनुमंडल में जी कृष्णैया एसडीओ हुआ करते थे। बाद में वह सहरसा के डीएम भी बने। एक बार वह फील्ड विजिट में अपनी जीप पर निकले हुए थे। स्थानीय अंचलाधिकारी भी जीप पर सवार थे। अचानक सीओ साहब ने एसडीओ साहब को कहा कि सर, खेत में वह महिला जो बकरी लिए जा रही है वह सीएम कर्पूरी ठाकुर की पत्नी है। एसडीओ साहब को यकीन तो नहीं हुआ, साथ में वह गुस्सा गए। सीओ को कहा, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो खैर नहीं। सीओ साहब भी सहम गए। गाड़ी रोकी गई और एसडीओ साहब ने खुद उस महिला का परिचय पूछा। बात सही निकली। खेत में बकरी के साथ घूम रही महिला तब के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पत्नी ही थी। 64 साल की उम्र में जब दिल का दौरा पड़ने से कर्पूरी का निधन हुआ तो 2 बार के सीएम रहे कर्पूरी के पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था। यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए वह एक मकान का बंदोबस्त नहीं कर पाए। कर्पूरी ठाकुर के संघर्षों एवं उनके राजनीतिक फैसले के बारे में एक से बढ़कर एक किस्से हैं, जो उन्हें सही मायने में गरीबों का मसीहा और जननेता का दर्जा देते हैं।